Prabhas has lots and lots of fans and kids. So your film Salar getting an certification. How do you feel about it? The intention, this happened after KGF 2. People started appreciating and things like that. And साउथ सिनेमा के दो ऐसे शेर जिसकी मूवीज भाई साहब रिलीज होती है तो पूरा बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट हो जाता है। इन दो शेरों ने बॉलीवुड को तक बीट कर दिया था। एक है इमोशनल का दीवाना तो दूसरा है एक्शन का दीवाना। एक ने 1800 करोड़ वाली फिल्म दी तो दूसरे ने 1200 करोड़ वाली फिल्म। आजकल के हीरो के फैन होते हैं, लेकिन जब कोई डायरेक्टर अपने नाम पे थिएटर फुल करवा दे तो समझ जाओ वो धमाका नहीं करता, वो डायरेक्ट तूफान लेकर आता है। वैसे तो साउथ सिनेमा में काफी सारे ऐसे डायरेक्टर है जिनकी मूवीज मास्टरपीस होती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आज दो नाम सबसे ऊपर है। एक है एस राजामौली जिसका इमेजिनेशन स्क्रीन को टेम्पल बना देता है, और दूसरा है प्रशांत नील जिसका कैमरा चलने से पहले थिएटर में सीटियां बजना शुरू हो जाती हैं। ये डायरेक्टर इंडियन सिनेमा के बाप है। इनकी फिल्में देखने के लिए पब्लिक 2 महीने पहले ही टिकट बुक करवा देते हैं। एक डायरेक्टर को मूवी बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है, तो दूसरे को 3 से 4 साल का। जब इनके 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब कोई मूवी रिलीज होती है तो भाई साहब सिनेमा हॉल पूरा ब्लास्ट हो जाता है, और इस तूफान के बीच अगर कोई भी आता है तो उसे भी सपेट में लिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन है इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर, और आने वाले टाइम में कौन बनेगा इंडियन सिनेमा का किंग, और क्यों आज इन डायरेक्टर की हर मूवी 1000 करोड़ का कलेक्शन करती है। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और ऐसी ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि फिल्मी दुनिया से जुड़ी अपडेट देना मेरा काम है। फिल्मी आर के प्रजापति मेरा नाम है। तो चलिए चलते हैं इंडियन सिनेमा का असली महायुद्ध देखने। सबसे पहले बात करेंगे एस राजामौली सर की। एस राजामौली एक ऐसा डायरेक्टर है जिसका फ्रेम देखते ही लगता है ये फिल्म ने एक महाभारत चल रही है, क्योंकि उनकी फिल्मों में इमोशनल एक्शन एक साथ ब्लास्ट होता है। और 2015 में आती है उनकी फिल्म जिसका टाइटल था बाहुबली पार्ट 1, और भाई साहब इस मूवी में साउथ का रेबल स्टार प्रभास बाहुबली के कैरेक्टर में था, और इस बंदे ने बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख दिया था। एस राजामौली का लगाया हुआ तड़का और प्रभास का स्टारडम जिसने उस टाइम 600 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। फिर उसके बाद राजामौली सर इसका पार्ट 2 लेकर आते हैं जिसकी स्टोरी से लेकर इमोशनल तक सब कुछ नेक्स्ट लेवल का था। एस राजामौली सर ने मूवी के अंदर ऐसा तड़का लगाया कि पूरा बॉक्स ऑफिस हिला के रख दिया था। बाहुबली 2 ने लोगों के अंदर का सिनेमा जिंदा कर दिया था, जिसका कॉन्सेप्ट भाई साहब पार्ट 1 से कनेक्ट था। और एक सवाल जिसे ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया था वह था कटप्पा का सवाल। और भाई जब कटप्पा ने बाहुबली को मारा तो थिएटर में एक ही आवाज आई थी, कटप्पा तो कितना नीच निकला रे। लेकिन जब बाहुबली ने बोला था जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। राजामौली का विजुअल छोटा नहीं होता, उसका इमेजिनेशन हिस्ट्री से भी बड़ा होता है। बाहुबली 2 ने उस टाइम 1800 करोड़ का कलेक्शन किया था, और बाहुबली 2 ने दिखा दिया था सबको कि एस राजामौली किस लेवल का डायरेक्टर है। राजामौली की शानदार स्टोरी और प्रभास की तगड़ी एक्टिंग, और इन दोनों जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी। और फिर आई 2022 में RRR, और भाई RRR ने तो लिटरली हॉलीवुड के हीरोज को भी साइलेंट कर दिया था। और इस मूवी के अंदर साउथ के लेजेंड एक्टर रामचरण एंड जूनियर NTR दोनों एक साथ नजर आए थे। एक सीन था जिसमें रामचरण एंड जूनियर NTR जेल तोड़कर निकलते हैं तो थिएटर में लोग बोले अरे भाई अब तो स्क्रीन चलेगी। 2023 में इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस को हिला दिया था। कोविड-19 में भी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम 1300 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें राजामौली सर का एक्शन ड्रामा इमोशनल स्टोरी और रामचरण एंड जूनियर NTR की तगड़ी एक्टिंग, जिसमें रामचरण एंड जूनियर NTR की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। खासकर वह रामचरण का भगवान श्री राम वाला लुक भाई साहब रोंगटे खड़े कर दिए थे। और अब राजामौली सर एक ऐसी मूवी लेकर आ रहे हैं जिसका कॉन्सेप्ट इंडियन सिनेमा ने कभी देखा नहीं होगा, यानी कि वह मूवी जंगल एडवेंचर पिक्चर होगी जो आज तक ना बॉलीवुड में बनी है ना साउथ में। और इस मूवी का टाइटल है SSMB29, जिसमें महेश बाबू देखने को मिलेंगे, और ये धमाका इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा धमाका होगा। देसी इंडियन जॉन्स जिसमें हीरो सिर्फ जंगल के लिए फाइट नहीं करेगा, बाकी पूरी दुनिया के ग्रेड के खिलाफ खड़ा होगा। और बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट 1000 करोड़ होगा, और ये धमाका आने वाले 2 सालों के अंदर होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एस राजामौली सर किस लेवल पर इस फिल्म को बनाया होगा। अब देखते हैं जब ये मूवी आएगी तब पता चलेगा कि क्या बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। अब बात करते हैं कन्नड़ इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर प्रशांत नील, जिसका नाम आते ही एक चीज दिमाग में आ जाती है एक्शन। जब इस बंदे की फर्स्ट मूवी आती है KGF चैप्टर 1, जिसकी स्टोरी लाइन से लेकर एक्शन तक सब फाड़ू था, जिसमें एक कैरेक्टर था रॉकी भाई जो अपनी माँ का दिया हुआ सपना पूरा करता है, और उस वादे के लिए ये बंदा क्रिमिनल विलन हीरो सब कुछ बन जाता है। KGF चैप्टर 1 ने मास के लिए एक नया भगवान बना दिया था रॉकी भाई। एक सीन याद है
रॉकी भाई एक हाथ में मशीन गन लेके दूसरे हाथ से सिगरेट जलाता है। और भाई केजीएफ प्रशांत नील की फर्स्ट मूवी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन इतना भी रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना प्रशांत नील ने सोचा था। और फिर 4 साल के बाद इस मूवी का चैप्टर 2 आता है, केजीएफ चैप्टर 2, जिसमें स्टोरी, एक्शन, ड्रामा, इमोशनल सब नेक्स्ट लेवल का था। कन्नड़ इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर यश, जिसने रॉकी भाई का कैरेक्टर निभाया था और आज इसे रॉकिंग स्टार यश के नाम से बुलाते हैं। केजीएफ 2 के डायलॉग ने लिटरली आग लगा दी थी। केजीएफ 2 का एक मोस्ट डायलॉग, वायलेंस आई डोंट लाइक इट बट वायलेंस लाइक्स मी। और भाई उस दिन थिएटर में लोग पॉपकॉर्न गिरा के तालियां बजा रहे थे। प्रशांत नील का स्टाइल हार्ड टचिंग, उसका कैमरा अगले हीरो को एक्टर नहीं बल्कि मास तूफान बना देता है। और केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम 1200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था और जो रिस्पॉन्स केजीएफ से नहीं मिला वह केजीएफ 2 से मिल गया था। और प्रशांत नील ने सबको दिखा दिया था कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। जब मैं अपनी जवानी पर आ गया ना तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तबाही मचा दूंगा। फिर केजीएफ 2 के एंड में केजीएफ चैप्टर 3 का अनाउंसमेंट होता है, जिसको देखने के लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। जब ये मूवी रिलीज होगी ना तो भाई साहब पैन इंडियन मूवीज के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और फिर उसके बाद प्रशांत नील एक मास्टर क्लासेस मूवी लेकर आते हैं, सलार, जिसमें रेबल स्टार इन द डायनासोर प्रभास लीड कैरेक्टर में होता है। और इस बंदे ने प्रभास का तगड़ा सा कमबैक करवाया था। एक तरफ प्रशांत नील का लगाया हुआ मास्टरमाइंड दिमाग और दूसरी तरफ प्रभास की फैन फॉलोइंग और अपना खुद का भरोसा, जो बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती है। और अब आ रहा है इसका सेकंड पार्ट। इस बार प्रभास फुल रेज मोड में देखेगा। पूरा पॉलिटिकल वॉर ब्लू शूट होने वाला है, जिसमें सलार से भी ज्यादा काफी डार्क इमोशनल वायलेंस देखने को मिलेगा। प्रशांत नील को खुद पर बहुत भरोसा है कि ये मूवी 100% बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और सीन यही खत्म नहीं होता। प्रशांत नील का अगला प्रोजेक्ट शायद एनटीआर के साथ होने वाला है, जिसका टाइटल है NTR 31, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। और ये मूवी 2026 मार्च महीने में धमाका करने के लिए तैयार है। और एक रूमर्स है कि वह यश के साथ KGF 3 का प्लान कर रहे हैं। अगर ये सच हुआ तो भाई समझ ले थिएटर लिटरली फट जाएंगे। लेकिन भाई 2026 में तो NTR 31 रिलीज होगी, उसके बाद प्रशांत नील KGF 3 या सलार 2 के ऊपर काम करेंगे। अगर इन दोनों में से एक मूवी 2027 में रिलीज हुई ना तो पक्का पब्लिक थिएटर के सोफे फाड़ देगी। राजामौली इमोशनल से खेलता है, उसका एक डायलॉग, एक सीन ऑडियंस के दिलों में घुस जाता है। उसके हीरोज के पास सिर्फ तलवार नहीं होती, उसके पास वचन होता है। और प्रशांत नील वो साइलेंस से डर पैदा करता है। उसका हीरो जब बोलता है तो लगता है डायलॉग नहीं धमाका हुआ है। 2026 या 27 में एक तरफ होगा राजामौली का महेश बाबू वाला धमाका और दूसरी तरफ प्रशांत नील के सलार 2 से हटेगा पर्दा। 2026-27 तक दोनों डायरेक्टर साउथ का गेम पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं। अगर राजामौली ने जंगल एडवेंचर फिल्म से पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर दिया, महेश बाबू को इंटरनेशनल लेवल का हीरो बना दिया, तो भाई फिर राजामौली की कुर्सी कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अगर प्रशांत नील ने सलार 2 से भी बड़ा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया और KGF 3 और NTR वाली फिल्म भी एक्सप्लोर कर गई, तो फिर प्रशांत नील बनेगा मास का असली किंग। तो फाइनल फैसला तुम्हारे हाथों में है भाई। अगर तुझे राजामौली का विजुअल, उसकी कहानी, उसका इमोशनल पसंद है तो कमेंट में ठोक इमोशनल का दीवाना राजामौली सर। और अगर तुझे नील का रेज, उसका मास डायलॉग और उसकी डार्क दुनिया का फील चाहिए तो लिख वायलेंस का गॉड प्रशांत नील। और अगर दोनों ही तेरे दिल के लेजेंड है तो कमेंट में ठोक साउथ सिनेमा जिंदाबाद। तो भाई लोगों बस आज की वीडियो में इतना ही। अभी इंडियन सिनेमा का असली किंग कौन बनेगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। वीडियो को एंड करने से पहले ये लाइन सुनकर जाओ, हीरो तो सब होते हैं लेकिन डायरेक्टर सिर्फ 2, राजामौली और प्रशांत नील। तो बस मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर